हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है सीबीआई के नए निदेशक। तो आज हम लोग इस वीडियो में संक्षेप में सीबीआई के नए निदेशक के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम लोग बचपन से ही हमेशा सीबीआई के बारे में जानने की इच्छा रहती है कि सीबीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या चुनौतियाँ होती है, इसकी नियुक्तियाँ कैसी होती है, इस तमाम चीज़ें जानने का बचपन से ही ललक रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में संक्षेप में समझने वाले हैं सीबीआई कैसे काम करती है, क्या होती है और इसका जो हेड होते हैं उसके नियुक्ति कैसे होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि मैं जब भी कोई करेंट अफेयर्स का जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला टॉपिक वाइज समझते चलते हैं। तो सबसे पहले सीबीआई क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी हिंदी में से बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये क्या है? भारत की सबसे प्रमुख एक जांच एजेंसी है, जो कि भारत में जब भी कोई बलवा, चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, रेप, धोखाधड़ी, गबन, जमाखोरी, कालाबाजारी, कुछ भी कांड होता है भारत में, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था है सीबीआई, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक भारत की नोडल एजेंसी यानी नोडल पुलिस एजेंसी के रूप में भी ये काम करती है। और इसका जो कार्य करने की जो क्षमता है, जब भी इसे कोई कार्य दिया जाता है उसमें ये हमेशा 60 से 70% ये अपने कार्य में सक्षम रहती है, यानी हमेशा वो कार्य को सफल पूर्वक कर लेती है। इसलिए सीबीआई का पूरे विश्व की जांच एजेंसियों में भी काउंटिंग किया जाता है। चलिए, ये तो हो गया सीबीआई के बारे में। अब देखते हैं इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ है सीबीआई का? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड हैं यानी जो कि सीबीआई के बॉस हैं, नई दिल्ली में बैठते हैं। अब इसके बॉस कौन है? यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल सीबीआई के कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। इन्हीं का भी हाल ही में नियुक्ति हुआ है। तो सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये महाराष्ट्र में 1985 बैच के IPS अधिकारी से इन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया, सुबोध कुमार जायसवाल। बाद में ये महाराष्ट्र के DGP भी बने और ATF के चीफ भी बने, और वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल CISF के DG हैं। CISF क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ऑफ फोर्स। इसकी ये वर्तमान में क्या है? DG है। जितना भी यहाँ फैक्ट लिखा हुआ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आप अपने कॉपी में नोट कर लें। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए, अब इसका गठन के बारे में देखते हैं। तो इस सीबीआई का गठन करने का आवश्यकता आखिर क्यों पड़ गया भारत सरकार को? तो भारत सरकार को 1963 में इसकी आवश्यकता पड़ी। इसका कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। तो ऐतिहासिक इसका क्या है इतिहास सीबीआई का? 1941-42 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तब भारत तो उस समय गुलाम था। तो भारत में अंग्रेज़ों का हुकूमत था। तो भारत की जो उस समय सेना थी और पुलिस थी, वो युद्ध में लड़ने के लिए एक संस्था बनाया। उस संस्था का क्या नाम था? स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। उसका बनाने का मेन उद्देश्य क्या था कि युद्ध में जब भी जो भाग ले रहा है वो किसी रिश्वत में या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, उसकी जांच करने के लिए स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये मतलब जो कि रिश्वत और भ्रष्टाचारों के जो संलिप्त रहता था उसकी वो देखभाल करता था। उसी के आधार पर भारत सरकार के द्वारा 1963 में ये सीबीआई का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वही वर्तमान में जब भारत को एक इसकी संस्था की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी, गबन, रेप, जमाखोरी, कालाबाजारी, आप जितने भी तमाम कांड समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं जो न्यूज़पेपरों में, वो सारे कांडों को रोकने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता भारत सरकार को ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए सीबीआई का गठन किया गया 1963 में। चलिए, ये तो हो गया सीबीआई का गठन क्यों किया गया, आप लोग समझ गए। अब इसका जो नियुक्ति होता है सीबीआई को कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। ध्यान से समझिए। सीबीआई का जो निदेशक नियुक्ति होता है उसके लिए एक समिति होता है। उस समिति में एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष कौन होता है? वो भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, उसी समिति का अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाता है। और उस समिति में कुछ सदस्य भी होते हैं, जिसमें एक विपक्ष का नेता होता है, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और गृह मंत्रालय के द्वारा एक लिस्ट तैयार किया जाता है। उसी लिस्ट में से किसी एक को चुनना रहता है सीबीआई का निदेशक। अब लिस्ट में
वरिष्ठता देखा जाता है, ईमानदारी देखा जाता है और देखा जाता है कि भ्रष्टाचार वाले मामले में कहीं से संलिप्त तो नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें देखने के बाद ही गृह मंत्रालय एक सूची भेजती है। और इस सूची में इस बार राकेश अस्थाना जो कि BSF के चीफ हैं, YC मोदी जो कि NIA चीफ हैं, और ऋषि कुमार शुक्ला ये सुबोध कुमार जायसवाल, इन तमाम लोगों का एक लिस्ट जारी किया गया था। उसमें सुबोध कुमार जायसवाल का चयन कर लिया गया बहुत खींचातानी के बाद। अब इसमें जो सदस्य में समिति में कौन कौन थे इसे आप देख लें, इस बार कौन कौन समिति में थे। तो PM यानी नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता यानी लोकसभा में जो विपक्ष के नेता भी वर्तमान में कौन है, अधीर रंजन चौधरी, तो वो भी शामिल थे इस समिति में। और मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, NV रमन्ना, तो ये भी इसमें शामिल थे। तो ये हो गया समिति में जो शामिल थे इनके बारे में। ये भी आप चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसका कार्यकाल। जो CBI का जो कार्यकाल रहता है इसका निर्धारण कैसे होता है। एक CBC अधिनियम है 2003 के द्वारा, जो CBI के निर्देशक रहते हैं इनके कार्यकाल को 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये तो हो गया इनका कार्यकाल। अब आगे देखते हैं इनके पास, CBI के पास चुनौतियाँ क्या होती है। चुनौतियाँ क्या होती है कि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है इसे पिंजराबंद तोता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी वर्तमान में जो सरकार रहती है वो उसके हिसाब से इसे मतलब CBI को चलाने की कोशिश करती है, या सरकार जो वर्तमान में जो सरकार रहता है इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करता है। जो सरकार वर्तमान में रहती है वो अपने हिसाब से इस CBI को हैंडल कराती है, यानी अपने तमाम कालाबाजारी, चोरी चकारी, बेईमानी, बलवा, ये सब चीज़ें, गबन, धोखाधड़ी, सब कुछ छुपाने के लिए जो वर्तमान सरकार रहती है इसको CBI का यूज करती है, इस्तेमाल करती है। तो इसलिए इनके पास, CBI के पास बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। ठीक है। अब स्वतः संज्ञान यानी CBI काम कैसे करता है। CBI को जब भी CBI जांच के लिए अगर आदेश कौन देता है, तो केंद्र सरकार इसे आदेश देता है। जब भी किसी राज्य में CBI जांच कराना होता है तो CBI उस राज्य में CBI जांच के लिए केंद्र सरकार आदेश देती है, लेकिन उस राज्य के जो सरकार है उससे परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेने के बाद ही CBI जांच उस राज्य में किया जा सकता है। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्य को सहमति के बगैर ही जांच का आदेश दे देता है। जब अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत रहता है तो वैसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट CBI को आदेश दे सकता है जांच के लिए। इस तरह से CBI वर्क करती है। अभी जैसे कि आई होप इस वीडियो में मैंने CBI के बारे में संक्षेप में समझाने का कोशिश किया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि हर कोई को एक बेसिक जानकारी CBI के बारे में पता चल सके। चलिए मिलते हैं इसी तरह से तड़कता भड़कता वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।